हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 46। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, अनुराग और भावना। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/3 1/3 और हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो एडजस्टमेंट के बारे में आप एक बात याद रखना कि जितनी भी एडजस्टमेंट हमें गिवन होती है क्वेश्चन में वो हमेशा 2 प्लेसेस पे जाती हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखोगे कि इनकी जो एंट्री होती है 2 प्लेसेस भी की जाती हैं। और साथ में देखो, ये हमारे पास एक फुल फ्लैश क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ स्टेप याद रखने हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। उन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कौन कौन से स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास मेक फॉर्मेट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाने हैं। जो जो क्वेश्चन में बोला होगा, जो जो बनाना होगा, तो उनके सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे, ठीक है। इन केस कई बार ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है, तो कम से कम आपने फॉर्मेट्स बनाए होंगे, उनके तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका काम है, आपको फॉर्मेट्स बना लेने हैं। सभी जो जितने भी अकाउंट बनेंगे सबके फॉर्मेट बनाएंगे। सेकेंड, आपको क्या करना है, राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। और क्वेश्चन में जितने भी ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं उनको क्या करना है, आपको डालना है अकाउंट्स में। जैसे ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के बैलेंस गिवन होते हैं, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं तो उनको क्या करना होता है, आपको डालना होता है अकाउंट्स में। थर्ड आपका स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट इन बैलेंस शीट। जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट गिवन होती है इस बैलेंस शीट में, ठीक है, ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन होती है क्वेश्चन में, इसमें जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनकी आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। और आपको फिर उसको बैलेंस शीट को खाली करना होता है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर नीचे वाले एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट आफ्टर बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट के नीचे जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी फिर उनकी बारी आएगी। और लास्ट में आपको क्या करना है, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। जितने भी आपने अकाउंट्स ओपन किए होंगे सबको क्लोज करना है आपको, ठीक है। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देखो अब क्वेश्चन को करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मेट्स बनाना। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ कह रहे हैं, देखो बैलेंस शीट तक हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन है। और इसके बाद एडजस्टमेंट में देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट है मोनिका वॉज टू बी। यहाँ पे मोनिका एक पार्टनर है, वो 1/3 शेयर में वो एंट्री करती है, ठीक है। एंड वॉज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 15,000 कैपिटल के लेके आती है और 6,000 गुडविल के लेके आती है, ठीक है। दैट दी वैल्यू, सेकंड है दैट द वैल्यू स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज रिड्यूस्ड। यहाँ पे प्लांट एंड स्टॉक एंड मशीनरी की, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी की हमें वैल्यू को रिड्यूस करना है 10% से। तो जो जो एडजस्टमेंट होती है ना, सामने टिक कर लिया करो। जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे टिक कर लो दोनों के सामने, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जल्दी से, आसानी से। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन बनाना है 5% का, किसके ऊपर, डाउटफुल डेट्स के ऊपर, मतलब डेटर के ऊपर बनाना है। तो डेटर के सामने भी आप टिक कर लो, ठीक है। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसको हम बाद में करेंगे। तो आप एक बार पहले इसके ऊपर टिक कर लो कि हमें पता लगता रहे भी कौन कौन किस एडजस्टमेंट, कौन कौन सी आइटम के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट बनी हुई है, ठीक है। आगे है बिल्डिंग के ऊपर आपको क्या करना है, अप्रिशिएट करनी है 20% से। तो बिल्डिंग के ऊपर के सामने हमने टिक कर लिया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ नहीं गिवन है बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें इसके बारे में करनी है एडजस्टमेंट। आगे है गुडविल के बारे में, गुडविल को विड्रॉ कर लिया है ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा। और क्वेश्चन में आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। ये आपको फॉर्मेट बना लेने हैं, ठीक है, ये बनाने हैं। देखो जर्नल बनानी है आपको, तो जर्नल का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे हम। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनानी है। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सब कुछ फॉर्मेट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट है, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके सारे डाल लो, डेबिट में क्रेडिट में, ठीक है। और ये याद रखना कि जो क्रेडिट में होता है वो बैलेंस बढ़ता है, डेबिट में बैलेंस कम होता है कैपिटल अकाउंट्स का। ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए। इसके बाद चलो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये हमारा तैयार हो गया। सेकंड है आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंसेस आपको डालने हैं। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस गिवन होते हैं। जैसे कैपिटल के बैलेंस है तो इसको डाल दो कैपिटल अकाउंट में। अनुराग और भावना का 30,000 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे डालो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000 20,000, उसके ऊपर टिक करते चलो ताकि आपको पता लग जाए कि ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है। और बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000 20,000, ये ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद और कोई हमारे पास नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को खाली करना है। इस बैलेंस शीट में जो थर्ड स्टेप है हमारा कि बैलेंस शीट को खाली करो। बैलेंस शीट में देखो कोई एडजस्टमेंट है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो आपको, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ऐसे आपको बैलेंस शीट खाली करनी है। देखो कैसे खाली करते हैं, यहाँ से शुरू हो जाओ। क्रेडिटर आपको गिवन है 65,900 है, तो क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाती है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको सिंपल डालो कहाँ पे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के जाती है क्रेडिट में, मतलब लाइबिलिटी साइड जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। टिक लगा दोगे, सन्ड्री क्रेडिटर 65,900।
नेक्स्ट है ये हमने डाल दिया, ठीक है, ये हमने बैलेंस शीट में उसमें कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं इसको। ये इधर साइड आओ, लाइबिलिटी साइड हमारा खाली हो गया। अब आओ एसेट साइड में, यहाँ पे हमें इन सभी के ऊपर एडजस्टमेंट बनी हुई है, ठीक है। देखो एडजस्टमेंट क्या क्या बनी हुई है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले नीचे वाली पे आ जाओ, क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप भी यही है कि ये कंप्लीट होने के बाद नीचे आ जाओ। तो देखो साथ साथ में हम ये भी कंप्लीट करते रहेंगे साथ साथ में। देखो इस वाली एडजस्टमेंट को हम बाद में करेंगे, ठीक है, इसको बाद में हम समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट पे आओ पहले, दैट द वैल्यू स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। यहाँ पे स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है 10% से। तो देखो 10% से रिड्यूस करना है, तो स्टॉक की वैल्यू है 20,000 और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 35,000। इसको 10% से रिड्यूस कर दो, यहाँ पे 2,000 हो जाएंगे, यहाँ पे 3,500 हो जाएंगे, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी इतने इतनी से वैल्यू। तो यहाँ पे देखो रिड्यूस होगी, जब वैल्यू इसके असर की रिड्यूस होगी तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो ये डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, क्योंकि सारे खर्चे डेबिट में आते हैं और जो इनकम होती है गेंस होते हैं क्रेडिट में आते हैं, ठीक है। तो स्टॉक अकाउंट 2,000 और प्लांट एंड मशीनरी 3,500, ठीक है। एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गई, और मैंने आपको बताया था जितनी भी एडजस्टमेंट है वो 2 प्लेसेस पे जाती है। तो एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया, ठीक है, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे जितने जितने खर्चा हुआ है, हानि हुई है, उसको डाल लिया हमने। इसके बाद देखो अब इनकी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई है, या तो एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया, अब दूसरी जगह कहाँ पे प्लेस करेंगे इसको, बैलेंस शीट में, ठीक है। क्योंकि देखो अब स्टॉक की वैल्यू कितनी रह गई है, 18,000, 20,000 थी, अब स्टॉक की वैल्यू रह गई है 18,000, क्योंकि 2,000 का लॉस हो गया यहाँ पे, इस एसेट की वैल्यू कम हो गई है 2,000 से। ऐसे ही देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी कितने से 3,500 से कम हो गई है, तो अब उसकी वैल्यू रह गई है 31,500, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू थी पहले 3,500, अब उसमें से ये लेस कर दिया हमने 3,500, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रह गई 31,500, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, प्रोविजन हमें बनाना है। प्रोविजन बनाएंगे 5% डाउटफुल डेट्स, ठीक है, डाउटफुल डेट्स है मतलब 5% के, तो ये भी तो हमारा खर्चा है कि 5% हमारा मतलब आ भी सकते हैं पैसे, नहीं भी आ सकते हैं डेटर्स के ऊपर, ठीक है, डेटर्स हमें दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, तो ये हमारा क्या है, आंसर मतलब वो है हमारा, मतलब डाउटफुल है हमारे लिए, ठीक है, फर्म के लिए डाउटफुल है, इसका नहीं पता कि आएंगे नहीं आएंगे, तो इसके ऊपर बना लो डेटर्स के ऊपर 9700 का ये हमारे डेटर्स हैं, इसके ऊपर 5% की रेट से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा खर्चा कितना रहेगा फर्म का, यहाँ पे 485 का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 9700 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने परसेंट से बनाना है हमें, 5% की, 9700 मल्टीप्लाई 5/100, इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे आएगी इसकी वैल्यू निकल गई 485, ठीक है। यहाँ पे हमारे डाटास कम हो जाएंगे। तो एक बार तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया, दूसरी जगह कहाँ जाएगा ये दूसरी जगह जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि डेटर्स कम नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। पहले तो 9700 हमारे डेटर्स थे, अब ये प्रोविजन इसके ऊपर डाउटफुल डेट्स का लग गया है, तो यहाँ पे हमारे डेटर्स कम हो गए हैं, तो अब उसकी वैल्यू रह गई है 9215, ठीक है, 9215 हमारे क्या रह गए हैं, डेटर्स की अमाउंट रह गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो ये हो गया डेटर। अब नेक्स्ट है हमारी एडजस्टमेंट, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू एप्रिशिएटेड, हमें बिल्डिंग अकाउंट को एप्रिशिएट करना है 20% से। बिल्डिंग कितनी है, यहाँ पे बिल्डिंग है 50,000, इसको 20% से हमें करना है, मीन्स 10,000 बढ़ जाएंगे। अप्रिशिएट करना है मतलब बढ़ाना है 50,000, ठीक है, 50,000 के ऊपर 20% की रेट से 10,000 से मतलब बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मतलब प्रॉफिट हो गया ये फर्म को, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 10,000, यहाँ पे प्रॉफिट होगा 10,000 का, और साथ में जो एसेट में बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी 60,000, पहले 50,000 थी, देखो बैलेंस शीट में 50,000 थी, अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अब बढ़ के कितनी हो गई है 60,000 हो गई इसकी वैल्यू, 10,000 इसमें बढ़ गई है, ठीक है। तो दो जगह इनकी एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट वर्थ 1400, यहाँ पे 1400 की इन्वेस्टमेंट है, वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले बैलेंस शीट में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसको भी हमें डालना है, इसकी भी एंट्री बनानी है, इन्वेस्टमेंट 1400, तो ये क्या है, प्रॉफिट ही तो है ये, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ देखो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इससे इनकम बढ़ गई है, प्रॉफिट बढ़ गया है फर्म का 1400, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा 1400, साथ में हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है, तो एसेट साइड में डालो इसको, इन्वेस्टमेंट को 1400 एसेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज विदड्रॉन बाय द, ये देखो एक हमारी ये रहेगी थी ये वाली कि कितनी अमाउंट वो गुडविल के लेके आता है, कैपिटल के लेके आती है, ठीक है, जो मोनिका है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि विदड्रॉ कर लिया उसको, इनकी साथ में हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। पहले जो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है सारा कंप्लीट हो गया, तो इसको क्लोज कर दो, क्योंकि जब हम लास्ट में क्लोज वाला करते हैं ना, तो क्लोज वाले में सबसे पहले हमारा जो
अकाउंट क्लोज होता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम क्लोज करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही हम क्लोज करेंगे सबसे पहले। तो इसको क्लोज करो, देखो यहाँ पे हम टोटल करेंगे 11,400 और यहाँ पे इसको टोटल करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस बचा है हमारा अनुराग और भावना में, इसको बांट देंगे। जो जितने बैलेंस बचा है 5415, ये हमारा बैलेंस बचा है 5415 का। तो इसको हम बांट देंगे ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे 2:1। ठीक है, क्वेश्चन में ये 2:1 हमारी ओल्ड रेशो है, इसमें हम बांट देंगे। तो अनुराग को जाएंगे 3610 और 1805 जाएंगे भावना को। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5415 है, जो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनरशिप कैपिटल होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद देखो जर्नल में भी हम इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर सकते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट में जो है रिवैल्यूएशन जहाँ जहाँ से बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन इंक्रीज हो रहा है स्टॉक की वैल्यू से, प्लांट और मशीनरी की वैल्यू से, प्रोविजन और डाउटफुल डेट से। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट में डाल दो इसको। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किस किस से इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक से, प्लांट और मशीनरी से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। तो यहाँ पे इतनी अमाउंट उनकी लिख दी, 2000 से 3500 485। ठीक है, 5985 से रिवैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे ये देखो ये मतलब डेबिट में है ना, तो इसका मतलब ये खर्चा है सारा। अब देखो क्रेडिट में क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट है। देखो बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट मतलब ये इनकम है फर्म की, तो इससे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 1400 11,400। ठीक है, ये इसको एंट्री होगी हमारी यहाँ पे। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की, ये जो हमने लास्ट में इसको रिवैल्यूएशन को क्लोज किया है, तो इसके जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल में। ठीक है, तो देखो अनुराग कैपिटल में चला जाएगा और भावना की कैपिटल में चले जाएंगे 3610 और 185। ठीक है, ये चला जाएंगे दोनों की कैपिटल में, टोटल इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब तो यहाँ ये वाला हमने कर लिया। इसके बाद देखो इसको ट्रांसफर कर दो, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद देखो इसको ट्रांसफर कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस है देखो ओल्ड पार्टनर में अनुराग का बैलेंस है 33610 3610 और 1805। ठीक है, ये इसको बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद देखो आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें आगे बोला है, ये हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मोनिका है जो 1/3 शेयर में वो एंट्री करती है और 15,000 वो कैपिटल के लेके आती है। ठीक है, और 6,000 वो क्या लेके आती है, गुडविल के लेके आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो प्रीमियम जो भी वो प्रीमियम होता है, जैसे वो लेके आई है, इतनी कैपिटल लेके आई है और इतनी गुडविल लेके आई है 6,000 की। तो हम क्या करते हैं, जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनरशिप कैपिटल में। ठीक है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनरशिप कैपिटल में। तो सेक्रीफाइसिंग देखो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, तो क्वेश्चन में हमारे पास न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन में जब भी न्यू रेशो गिवन नहीं होती तो हम क्या एज्यूम करते हैं, जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, यही एज्यूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू अनुराग कैपिटल टू भावना कैपिटल, मतलब ये 2:1 को ही हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। तो 6,000 को हम बांट देंगे 4,200, मतलब 2:1 रेशो में बांट देंगे। तो ये इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पार्टनरशिप कैपिटल में। और साथ में ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इसने ये अमाउंट निकाल लिया है, पार्टनर्स ने ये अमाउंट निकाल ली है, ओल्ड पार्टनर्स ने, तो इसको भी निकाल लिया, तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाती है। ठीक है, अब अनुराग कैपिटल और भावना कैपिटल डेबिट कर देंगे और कैश से, ठीक है, 6,000 मतलब कैश यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, कैश चली जाएगी, तो यहाँ पे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी 4,000 2,000। ठीक है, इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। इसके बाद देखो अब ये है प्रीमियम की अमाउंट जाएगी अनुराग की कैपिटल में, भावना की कैपिटल में। इसको डालो, देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट से अनुराग और भावना की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी 4,000 2,000। ठीक है, और डेबिट में देखो, डेबिट में जो उन्होंने कैश निकाल ली है, ये वाली एंट्री जो हमने की है विड्रॉ करने की, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ भी तो कर लिया ना, इन दोनों पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे कम हो जाएगी इनकी कैपिटल। देखो 4,000 2,000। ठीक है, यहाँ पे डेबिट में अनुराग और भावना कि कैपिटल में ये अमाउंट मतलब डाल देंगे इसको 4,000 2,000। ठीक है, अब देखो ये हमारा कंप्लीट है, तो हम इसको बैलेंसेस को क्लोज करेंगे। देखो बैलेंस को आउट करेंगे इसको, ये है 15,000 23,805, ठीक है, 37,610। तो यहाँ पे बैलेंस हमारा बचा है इतना 33,610। अनुराग का बैलेंस बचा है, भावना का ये बचा है और मोनिका का ये बचा है। ठीक है, तीनों का बैलेंस हमारा निकल गया। इसके बाद जो ये बैलेंस होता है इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, इस बैलेंस को, तीनों जो बैलेंस है हमारा निकलता है, इसको लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स में इसको डालते हैं लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अनुराग भावना मोनिका हमने ये बैलेंस डाल दिया इधर साइड। ठीक है, इसके बाद देखो
अब हमें ये चाहिए, देखो कैश की, यहाँ पे सब हमने ये वाली खाली कर दी थी, सिर्फ हमारी क्या रहती थी यहाँ पे, कैश। कैश के बारे में हमारा रहता था। देखो कैश का समझने वाला टॉपिक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1200। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास, 1200, ठीक है। और नए जो पार्टनर है वो कैपिटल कितने लेके आता है, मतलब प्रीमियम कितने लेके आता है वो, 6000। देखो यहाँ पे ये बोला था, ये कैश की एंट्री यहाँ पे बनी हुई है कि मोनिका जो है वो कैपिटल 15,000 की लेके आती है और गुडविल लेके आता है 6000 की, तो 21,000 टोटल लेके आती है। तो इसको ऐड कर देंगे। देखो 1200 तो पहले थे कैश की बैलेंस था, और इसमें हम ऐड कर देंगे 21,000, ठीक है। मतलब 21,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो टोटल अब कितना हुआ कैश हमारे पास, कैश का बैलेंस हो गया हमारा 22,200, हमारा टोटल कैश का बैलेंस है। जिसमें से 6,000 वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स विड्रॉ कर लिया, ठीक है। 6,000 प्रीमियम की अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लिया ना। देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी कि इन दोनों ने विड्रॉ कर लिया, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ कर लिया इसका मतलब हमारे फर्म से कैश चली गई, ठीक है। कैश चली गई यहाँ से फर्म से, तो यहाँ पे 6,000 यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो अब कैश का बैलेंस कितना बचा है, 16,200, यहाँ पे कैश का बैलेंस बचा है हमारे पास, ठीक है। तो इस कैश के बैलेंस को हम यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि हमारी एसेट होती है फर्म की, तो यहाँ पे 16,200 इसको एसेट साइड में डाल लेंगे, ठीक है। अब देखो सब हमारी एंट्री हमने कर दी है ट्रांसफ़र, ठीक है। कोई भी देखो हम टिक नहीं रहा, सभी के ऊपर टिक लग गया है। अब इसको देखो टोटल करेंगे बैलेंस शीट का, जो लायबिलिटी और एसेट साइड का हमेशा टोटल इक्वल आएगा। यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,36,315, और यहाँ भी सेम बैलेंस है, ठीक है। इस प्रकार हम ये क्या करते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं क्लोज करेंगे।